इतिहास महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, तो ये उस समय का ये प्राचीन मंदिर है जिनके बारे में हम पंडित जी से जानेंगे। बताइए सर, इस मंदिर पे महाराणा प्रताप पूजा करके युद्ध पे गए थे। उस समय का ये नंदी बाबा जो खंडित है, अभी भी खंडित है। इतिहास के तौर पर नंदी को रख रखा है। ये नंदी उस समय मुगलों के द्वारा खंडित कर दिया गया था, जो आज भी नंदी जी खंडित रूप में है। हेलो गाइस, मैं हूं वरुण। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल इंडियन हिस्टोरी में। जैसा कि तो गाइस आप देख रहे हो कि ये बोर्ड लगा है जहाँ पर चेतक समाधि स्थल। तो गाइस आज हम महाराणा प्रताप के उस स्वाभिमान चेतक घोड़े के बारे में जानेंगे, समझेंगे और इसी के साथ गाइस हम अब अंदर की तरफ चलते हैं। ये बगीचा बना हुआ है गाइस, आप देखिए। जैसा कि गाइस आप पीछे की तरफ देख रहे हो कि ये अपना सूचना पत्र बना हुआ है, जहाँ पर महाराणा प्रताप के चेतक घोड़े उनका समाधि स्थल बना हुआ है। ये पीछे की तरफ उनका समाधि स्थल बना हुआ है, जो महाराणा प्रताप और उनके भ्राता छोटे भाई शक्ति सिंह जी ने ये उनका समाधि स्थल बनाया था। अब गाइस मैं आपको थोड़ा सा और आगे की तरफ ले जाऊँगा एक बार, फिर मैं आपको उसकी पूरी हिस्ट्री बताऊँगा। जैसे कि आज महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, तो ये उस समय का ये प्राचीन मंदिर है जिनके बारे में हम पंडित जी से जानेंगे। बताइए सर, इस मंदिर पे महाराणा प्रताप पूजा करके युद्ध पे गए थे। उस समय का ये नंदी बाबा जो खंडित है, अभी भी खंडित है। इतिहास के तौर पर नंदी को रख रखा है। ये नंदी उस समय मुगलों के द्वारा खंडित कर दिया गया था, जो आज भी नंदी जी खंडित रूप में है। और उसी तरह वो अंदर शिव जी विराजमान है, जो उस समय का सबसे प्राचीन मंदिर हुआ करता था और आज भी यहाँ विराजमान है। और इसके बाहर की तरफ जब आप आओगे तो इस बाहर की तरफ आओगे तो इसका बाहर की तरफ आप देखोगे पूरी तरफ से प्राचीन है। जस्ट इसके ये अगर नीचे का फर्श देखोगे तो ये अभी भी बना हुआ है। जैसा कि आप देखिए कि अपना चेतक समाधि स्थल है, उसके आसपास सब तरफ पार्क बना हुआ है, जो कि लोगों के घूमने के लिए ये बनाया हुआ है। ठीक है, और पास में हम आते हैं तो एक कुआं भी है, जो उस समय का सबसे प्राचीन कुआं है, 400 साल पुराना। इसके बाद गाइस हम फिर से एक बार चलते हैं उसी लोकेशन पर जहाँ पर महाराणा प्रताप के चेतक घोड़े की समाधि स्थल है, वहीं पर हम चलेंगे। वहाँ के बारे में हम पूरा इतिहास जानेंगे। चलिए, जैसा कि गाइस महाराणा प्रताप मुगलों के द्वारा गिर जाने के कारण उनके ही एक भगत जो बड़ी सादरी के महाराणा मन्ना सिंह जी, जो हूबहू महाराणा प्रताप के जैसे ही उनकी शक्ल थी, हूबहू महाराणा प्रताप के जैसे ही थे, वह महाराणा प्रताप को संकट में देखकर उनसे उनकी रक्षा के खातिर अपने आप को, अपने प्राणों को न्योछावर करके उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोला कि आप यहाँ से जाइए। हे राणा, आप यहाँ से जाइए, आपका जिंदा रहना यहाँ जरूरी है। ये माटी, इस माटी के लोगों के लिए आपके यहाँ से जिंदा रहना जरूरी है। ये युद्ध तो बाद में भी जीता जा सकता है, लेकिन आप एक बार यहाँ से जाइए। इस तरह से महाराणा प्रताप अपने अश्व घोड़े पर सवार होकर वहाँ से जैसे कैसे रवाना हुए। उसके बाद मुगल सैनिक भी यह देखकर महाराणा प्रताप के पीछे लग गए। और उसी समय महाराणा प्रताप के छोटे भ्राता, जिन्हें हम सब आप शक्ति सिंह जी के नाम से भी जानते हैं, वह शक्ति सिंह जो उस समय महाराणा प्रताप के खिलाफ और मुगल सेना के साथ खड़े हुए थे, उस समय महाराणा प्रताप की जो संकट में देखकर उनकी प्राण रक्षा के खातिर वह भी महाराणा प्रताप की सहायता के लिए चल दिए। वहाँ से आगे चलने के बाद एक समय ऐसा आया कि चेतक घोड़े के सामने
एक नाला आया। वह नाले मैं आपको आगे जाने के पर उस नाले के बारे में बताऊंगा। चलिए आप उधर देखोगे तो करीबन 100 मीटर का कच्चा सड़क है। यहाँ से अंदर की तरफ आएंगे तो हमें थोड़ा सा आगे जाने पर हमें महाराणा प्रताप और चित्तौड़गढ़ का वो नाला दिखेगा, जिसे हम आगे देखते हैं। जैसा कि गाइस आप देख रहे हो, ये नाला जो करीबन उस समय 22 फुट चौड़ाई रही होंगी और 15 से 20 फुट इसकी लंबाई रही होंगी। और ये नाला आज से और 400-500 साल पहले की बात है और आज तक ये नाला इसी तरफ पानी उसी तरह बह रहा है। तो भाई जब महाराणा प्रताप चित्तौड़गढ़ घोड़े के सामने ये नाला आया तो महाराणा प्रताप के चित्तौड़गढ़ घोड़े जो एक पाँव से फ्रैक्चर होने के बाद भी वह अपने महाराणा प्रताप स्वामी भगत और अपने धर्म के खातिर वह नाले से एक से लेकर दूसरी तरफ कूद गया और अपने महाराणा प्रताप के लिए उन्होंने अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया। धन्य हो ऐसे महाराणा प्रताप और उनके अश्व घोड़े चित्तौड़गढ़ को, जिसने अपने स्वामी भगत और महाराणा प्रताप के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया। तो गाइज ये बात थी, ये स्टोरी थी महाराणा प्रताप के चित्तौड़गढ़ घोड़े की समाधि के बारे में हमने जाना, चित्तौड़गढ़ घोड़े के इस नाले के बारे में हमने अच्छे से जाना। अब गाइस मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी देखना, तो इसी के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना, दिल से मेरे को प्यार कर देना और सपोर्ट करना। जय राम जी की दोस्तों।